Hello and welcome, a warm welcome. I hope you all are doing great. Angelic Reader welcomes all of you. I hope आप सब ठीक है. आज मैं लेकर आई हूँ, जैसे कि आपने टॉपिक ऑफ द सेशन देख लिया होगा, इट्स ऑल अबाउट योर लव लाइफ. आज हम एक्सप्लोर करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस आपकी तरफ, चाहे आप कोई भी कनेक्शन में हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो. आज हम देखेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, आपके बीच में पॉसिबल फ्यूचर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं रीयूनियन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, चाहे आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे आप कोई क्रश है, कोई पास कनेक्शन है, प्रेजेंट है, जो भी आपकी सिचुएशन है, कार्ड सब कुछ रिवील करेगा. सो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड लेट्स गेट टू द रीडिंग. और इससे पहले कि आप रीडिंग सुने, मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, एनर्जी कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग एनर्जी कनेक्ट नहीं करते हैं, तभी उनको एग्जैक्ट आंसर्स नहीं मिलते हैं. अगर आप चाहते हैं आपको बिल्कुल सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करे और आपको करेक्ट आंसर्स मिले, उसके लिए ज़रूरी है आप एनर्जी कनेक्ट करें. एनर्जी रेजोनेट करनी बहुत ज़रूरी है. उसके लिए ज़रूरी है लाइक बटन प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये आपका एक छोटा सा गिव एंड टेक होता है, जिससे कि आप हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं. क्योंकि आप भी समझते हैं, जब हम बाज़ार में कुछ भी लेने जाते हैं कभी भी फ्री नहीं मिलता, पैसे देकर मिलता है. तो क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए आपकी लाइफ का, आपके पार्टनर का इतनी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं जिसको हम कनेक्ट करते हैं और आपको आंसर्स देते हैं, तो आई रियली एक्सपेक्ट कि आप सब उसकी रिस्पेक्ट करते हुए, उसको ऑनर करते हुए एक ये छोटा सा गिव एंड टेक हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें. इससे कुछ जाता नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें आपकी डीलिंग अच्छी रहती है, जिससे कि आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलती है और आपकी एनर्जीज़ के साथ मैं कनेक्ट कर पाती हूँ और आपको करेक्ट आंसर्स भी मिलते हैं. सो आप नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मेरी और भी वीडियोस आपको शो होती रहे. चलो शुरू करते हैं आज का सेशन. आपको मालूम ही क्या है, गणपति महाराज आपके सामने विराजमान है, उनका ध्यान करें, नमस्कार करें, जय श्री गणेश करते हुए आज हम आपका टॉपिक शुरू कर रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट योर लव लाइफ. ऑलराइट, सो आई विल बी गिविंग यू गाइडेंस एट द एंड ऑफ द रीडिंग, सो स्टे ट्यून्ड एंड आई एम गोइंग टू शो यू द कार्ड्स नाउ. Now, as you can see, this is card number 1, soulmates, and this is card number 2, treasure island. So you can pause the video, समय चाहिए वीडियो पॉज कर सकते हैं. And please pick the card intuitively. Don't rush in picking the card and don't use your judgment. Just pick the card which is calling you intuitively. ज़्यादा सोचना नहीं है, जो कार्ड आपको अपनी तरफ खींच रहा है बस विश्वास करते हुए उसको उठा लो, दिमाग से नहीं चुनना. ठीक है, वहीं आपकी एनर्जीज मैच करेंगी. और अगर आप चाहते हैं, आप दोनों कार्ड देखना चाहते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों चेक कर सकते हैं. जहां आपको लगे आपकी एनर्जीज बिल्कुल मैच कर रही है, आपकी सिचुएशन मैच कर रही है, तो वहीं आपका करेक्ट आंसर होगा. फिर से मैं कह रही हूँ, प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन. आप वीडियो पॉज कर सकते हैं अगर आपको टाइम चाहिए. टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग. ऑलराइट, हाय कार्ड नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. जिन्होंने ये सोलमेट कार्ड चुना है, देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है. 41 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये किसी की एज हो सकती है, ज़रूरी नहीं. सो प्लीज़ टेक व्हाट मैचेस विद योर सिचुएशन एंड इग्नोर द रेस्ट इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी फॉर सम अदर पीपल. सो प्लीज़ सिंपली take what resonates with you. All right, and if you think the energies are not matching, you can change the card from 1 to 2. फिर आप दूसरा कार्ड चेक कर सकते हैं अगर आपको जस्ट इन केस लगे यहाँ पर आपकी एनर्जीज रेजोनेट नहीं कर रही हैं. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 41 इज इम्पॉर्टेंट एंड नंबर 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर. मंथ ऑफ मे किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो, और जेमिनी सीजन इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर. या फिर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो, या फिर यहाँ पर कोई कंट्रोलिंग हो, किसी के हाथ में जैसे कंट्रोल की है, किसी के हाथ में कोई सोल्यूशन है और उसने अपने हाथ में वो कंट्रोल की पकड़ ली है कि जैसे वो जैसा चाहेगा कंट्रोल करेगा सिचुएशन, कुछ ऐसा हो सकता है. फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कोई क्लाउडी विजन हो, लैक ऑफ क्लैरिटी हो, या फिर यहाँ पर किसी की कोल्ड बिहेवियर हो, कोई इमोशनली अवेलेबल ना हो, या कोई हार्शली
किसी का हार्श ट्रीटमेंट हो, या कोल्ड समबडी शोइंग कोल्ड शोल्डर टू समवन, या लिटरली किसी की तबीयत ठीक ना हो। फॉर एग्जांपल कोई ठंडी के एरिया में रहता है, मान लो कोई ठंडी एरिया में रहता है, कोल्ड, आई एम गेटिंग एन एनर्जी ऑफ कोल्ड, सो टेक इट एज इट रेजोनेट। इट कैन बी सिंपली सम emotional unavailability, or somebody going through some illness, or some place where there is extreme cold, or it can be simply winter season can be important for some of you. I'm hearing something related to clouds, cloudy vision. All right, so I'm hearing there is some, I feel you guys are a mirror of some couple. There is some mirroring in some way. I feel two couples here, if it matches with few of you. All right, this is a very specific message. Another message I'm getting of some shadow side. Also I'm getting some past life energy. All right, so let's get started. Another message I'm just getting from your reading is something related to someone who is a past person. Might be someone who has passed away, some deceased person. यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे किसी के एंसेस्टर्स हों, या कोई पास्ट रिलेशनशिप हो जो ख़त्म हो चुका है, या कोई पास्ट पर्सन हो जो नो मोर है। कुछ ऐसी एनर्जी भी सेंस हो रही है, कुछ पास्ट लाइफ से एनर्जी आ रही है, कोई शैडो साइड। यहाँ पर दो कपल्स की एनर्जी है, जैसे क्लाउड्स, पहाड़ी इलाका, या कोई ठंडी जगह। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, किसी की तबीयत ठीक ना हो, कुछ ऐसी एनर्जी सेंस हो रही हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने ढूंढा है यहाँ पर कि करंट एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर के बीच में क्या है, करंट सिचुएशन। ये करंट सिचुएशन, जैसे कि ये डेविल कार्ड है जो कि अच्छा नहीं होता, इसको यूजुअली मैं अनहेल्दी वे में देखती हूँ। ये अनहेल्दी एनर्जी आपके बीच में है, आपके बीच में जो भी करंट सिचुएशन है वो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है। अब चाहे ये ग्रीड हो, ईगो हो, अनहेल्दी अटैचमेंट हो, एडिक्शन हो, कुछ भी टॉक्सिक एनर्जी किसी भी फॉर्म में है। जैसे आप इस रिश्ते में खुश भी नहीं हो, लेकिन आप इसको छोड़ भी नहीं सकते, आप इसमें रहना भी नहीं चाह रहे हो, बट रहना पड़ भी रहा है। सो जैसे इसमें आप ना छोड़ सकते हो ना रह पा रहे हो, खुश नहीं हो, या फिर कोई तो टेम्पटेशन है या कुछ तो है, एनीथिंग, वो अब आपको मालूम है, क्योंकि इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर एक की अपनी एनर्जी होगी। अब इसके अलावा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है। अब ये आपकी एनर्जी हो या आपके पार्टनर की, यहाँ पर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, समबडी वेटिंग फॉर समवन्स रिप्लाई। या तो आप अपने पार्टनर के रिप्लाई का वेट कर रहे हो, या तो वो कर रहे हैं आपका, और आप दोनों में से कोई चाहता है कि जैसे कोई किसी को समझे। आप दोनों की एनर्जी भी हो सकती है, एक दूसरे का रिप्लाई का वेट करना, उम्मीद करना वो समझेंगे। जैसे किसी ने किसी को यहाँ पर कोई लिखा हो, कुछ कोई लेटर भेजा हो, कोई कुछ टेक्स्ट लेटर, कोई रिप्लाई मैसेज, कुछ कम्युनिकेशन, और कोई पढ़ रहा हो, कोई उम्मीद कर रहा हो कि रिप्लाई आएगा, कोई वेट कर रहा हो कि कोई समझेगा, या फिर कोई फ़ोन पे कुछ लिखता हो, करता हो, किसी को किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस हो। ऑलराइट, अब आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है, लेकिन ये करंट सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में है। ऑलराइट, चलो अब हम देखते हैं अब आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ इस टाइम पे क्या है। अब फेक का कार्ड ये बोलता है, या तो ये आपकी एनर्जी है कि आप ऊपर से कुछ दिखा रहे हो, अंदर से कुछ आपने मास्क डाला हुआ है। ठीक है, आप अपने पार्टनर से प्यार नहीं करते, आप बदल गए हो, आप फेकनेस दिखा रहे हो, या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, या फिर ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है। दूसरा मैसेज ये भी हो सकता है, आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, आप उन पे डाउट कर रहे हो, जैसे कुछ चीज़ें आप देख नहीं पा रहे हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या ये आपके पार्टनर को आपकी तरफ है, या कुछ भी किसी की भी एनर्जी ऐसी हो सकती है। ऑलराइट, जैसे कुछ चीज़ें जो दिखती हैं वो होती नहीं है, कोई साफ देख नहीं पा रहा, कोई बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा है, एक्चुअलिटी नहीं दिख रही, कुछ चेंजेस की एनर्जी है। ऑलराइट, अब ये होगी आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ। इसके अलावा इसका क्लैरिफायर मैंने निकाला है जो कि रीयूनियन बताता है। अब आप क्या चाहते हो, ये आपकी इंटेंशन आपके पार्टनर की तरफ दिख रही है। ये आपकी इंटेंशन आपके पार्टनर के साथ क्या है, आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन चाह रहे हो, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन करें, आप रेडी हो फिर से स्टार्ट करने को, रीयूनियन के लिए आप रेडी हो, आप चाह रहे हो कि रीयूनियन हो। ठीक है, ऑलराइट, सो कुछ ऐसा। अब ये होगी आपकी इंटेंशन, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ। अभी तक अगर आपको लग रहा है ये अभी तक आपकी रीडिंग मैच कर रही है,
तो आप देखते जाएं. सो फार इफ यू थिंक दिस इज मैचिंग यू, देन प्लीज कीप वॉचिंग, एल्स यू कैन switch to card number 2. All right, so now what is the energy of your partner towards you? आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ क्या है? सर्चिंग की एनर्जी, ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू थ्रू डिफरेंट सोर्सेज. आपके पार्टनर हो सकते हैं आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन कोई और माध्यम से, कोई और डिफरेंट सोर्सेज से. मान लो आपके पार्टनर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपका प्रोफाइल पिक्चर देख रहे हैं, आपका स्टेटस देख रहे हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पे किसी भी तरह से आपकी कोई प्रेजेंस है, आपको कहीं ना कहीं से वो देख रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली शायद ना कर रहे हो, किसी के थ्रू कर रहे हो, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हो. कुछ लोगों के लिए बीच में और लोगों की एनर्जी आ रही है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लोग हैं, 2 लड़कियाँ आगे बैठी हुई हैं, एक ड्राइविंग सीट पे है, एक साथ में बैठी है, एक पीछे बैठी है जो कि खुश नहीं है, उदास है. तो कोई ऐसी सिचुएशन किसी की हो सकती है इनकी आपके पार्टनर की तरफ से. जैसे कि मान लो आपके पार्टनर ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, ये कुछ लोगों के साथ आपके पार्टनर ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, या फिर ये जिनके साथ भी हैं वहाँ खुश नहीं है, कुछ भी ऐसी एनर्जी है, ठीक है. सो ये आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, या फिर ये इनका कुछ पर्सनल हो सकता है. सर्चिंग समथिंग, ये कुछ सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है. अब ये आपको लेकर कर रहे हैं या इनका कुछ पर्सनल मसला है, या इनको लग रहा है आप ऐसा कुछ कर रहे हो, जैसा मैच करे. ऑलराइट, बिकॉज हर एक के लिए एनर्जी अपने हिसाब से मैच करेगी. अब आपके पार्टनर इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं? वो सेपरेशन चाहते हैं. डिफ़िकल्ट टू कोप अप विद देयर एटीट्यूड नाउ. उनको लगता है कि आपके एटीट्यूड के साथ कोऑपरेट करना मुश्किल हो रहा है, उनको सेपरेशन चाहिए. यहाँ पर कोई रो रहा हो, बहुत कोई बर्दाश्त करके जैसे थक गया है, आपका एटीट्यूड उनसे और बर्दाश्त नहीं होता, शायद उन्होंने बहुत कोऑपरेट कर लिया, अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, अब वो सेपरेशन चाह रहे हैं, ठीक है, इस तकलीफ़ से. ऑलराइट, सो कुछ ऐसी एनर्जी है. ऑलराइट, अब ये कुछ भी हो सकता है, घबराना नहीं है. जैसे मैंने कहा हर एक की अपनी सिचुएशन है, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है, क्योंकि आप अपने रिश्ते को जानते हैं. काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है ये वो सिचुएशन है जो नो कांटेक्ट में है, तभी आप रीयूनियन चाह रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर रीयूनियन अभी नहीं चाह रहे हो. अब ये इनका कुछ पर्सनल मसला भी हो सकता है. सो सिंपली टेक व्हाट मैचेस विद योर सिचुएशन. अब आप दोनों के बीच में कनेक्टिंग एनर्जी क्या है? वीकनेस. हो सकता है यहाँ पर किसी की कोई कमज़ोरी है, कोई कमज़ोर पड़ रहा है. अब ये आप हो या आपका पार्टनर हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर शायद हो कुछ लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं है, बट मुझे ऐसा सेंस हुआ. यहाँ पर कोई डर रहा है, किसी को खोने का डर है, कोई किसी को लेट गो नहीं कर पा रहा. अभी आपकी तरफ से हो, आप नहीं कर पा रहे, या आपका पार्टनर आपको नहीं कर पा रहा, या कोई और हो जो आपको नहीं कर पा रहा या आपके पार्टनर को नहीं कर पा रहा. प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट विद योर सिचुएशन. So somebody is having fear of losing someone and they are not letting them go. They won't let them go. ठीक है, किसी ने किसी को बहुत कस के पकड़ा हुआ है. Somebody is holding so tightly to someone. Okay? Alright. So that's the energy. कोई किसी को कमज़ोर, जैसे कोई कमज़ोर पड़ रहा है, या कोई किसी को कमज़ोर कर रहा है, या कोई कमज़ोर है, कोई किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहा है. ठीक है, कमज़ोरी मैसेज है. ओके, not strong enough to handle the situation. Alright, somebody is not, for example, कोई किसी को फ्री नहीं छोड़ रहा, किसी ने किसी को इतना कस के पकड़ा हुआ है कि कोई इसको फ्री नहीं छोड़ रहा. ठीक है ना, not letting them do what they want to, something like that. Okay, so this is the connecting energy between the two of you. ये आपके दोनों के बीच की connecting energy है. जैसे स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर एडिक्शन की वाइब आ रही है, जैसे किसी को किसी चीज़ की आदत हो गई है, या किसी इंसान की या किसी चीज़ की, कि वो उसको छोड़ना ही नहीं चाह रहा, जिसकी वजह से कोई डर पैदा हो रहे हैं. ठीक है, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. ऑलराइट, सो मैंने आपके लिए ऑलरेडी कार्ड्स निकाले हैं जस्ट टू सेव द टाइमिंग. सो या अब मैं बताने जा रही हूँ आपके पार्टनर आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं. आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपकी तरफ क्या है? फॉर्चुनेट का कार्ड है. आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ. सो ये इंसान आपको लेकर बहुत थैंकफुल हैं कि वो बहुत लकी हैं कि आप उनकी लाइफ में आए, तो वो आपके कनेक्शन के लिए थैंकफुल हैं. थैंक यू फॉर कमिंग. सो अगर मान लो आप उनको मिले, उनके पास आए, कुछ ऐसा, वो आपको अपना गुड लक मानते हैं. ठीक है, आपके लिए एक चैनल सॉन्ग आ रहा है, तुम जो आए ज़िंदगी में बात बन गई. ठीक है, और ये उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर है. अब वो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए आपके रिश्ते में क्या चाह रहे हैं? टुगेदरनेस. सो आगे के लिए वो चाहते क्या है?
वो आपके साथ करीबियाँ बढ़ाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू। सो आपके पार्टनर आपके साथ करीबियाँ बढ़ाना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं, साथ समय बिताना। ठीक है। सो फार आपके पार्टनर की अभी एनर्जी पॉजिटिव लग रही है रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि उनकी करंट फीलिंग आपकी तरफ और उन फ्यूचर के लिए आपके रिश्ते में ये चाह रहे हैं। सो कार्ड्स पॉजिटिव है। लेकिन अब आपका पॉसिबल फ्यूचर क्या हो सकता है? आपका पॉसिबल फ्यूचर क्या है? डीपली हर्ट। अभी हो सकता है ये कुछ आपके बीच में हो या कुछ पर्सनल हो। अभी कोई डीपली हर्ट हो सकता है। यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। सो हो सकता है आप दोनों में से यहाँ पर कोई किसी का विश्वास तोड़े, और सिर्फ उसका विश्वास ही नहीं, उसको भी कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर दे। ऐसी एनर्जी है जैसे कोई बहुत बुरे से रो रहा है। अब ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, प्लीज़ आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझें। आप देख रहे हैं यहाँ पर लड़की के मुंह से कितना धुआं निकल रहा है। लिटरली हो सकता है कुछ कोई ऐसे शब्द बोल रहा है, somebody स्पीकिंग सम हार्श वर्ड्स। जैसे मैंने पहले ही बोला आपको, यहाँ पर मुझे लग रहा था यहाँ पर कुछ हार्श वर्ड स्पोकन, तो वो कॉन्फर्मेशन हो गई। हो सकता है यहाँ पर कुछ अपने ज़ुबान से कुछ ऐसे शब्द निकाल रहा है जो कि कुछ धुआं निकालने की एनर्जी हो, कुछ जलने की एनर्जी है, कि जैसे कोई किसी को डरा रहा है या कोई इनसिक्योर फील कर रहा है, कोई डर, कोई इनसिक्योरिटी, जलन, कुछ ऐसी एनर्जीज। ऑलराइट, कोई कुछ ऐसा बोल रहा हो, कोई किसी का ट्रस्ट ब्रेक कर रहा है, ऐसी एनर्जी है। ओके, ये पॉसिबल फ्यूचर है। अभी आपके बीच में हो या कुछ पर्सनल हो, घबराना नहीं है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझें। यू आर ऑन द क्रॉस रोड। सो अभी हो सकता है ये आपके पास चॉइसेस हों या आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हों। अभी किसी को डिसीजन लेना है, बहुत सोच समझ के केयरफुली कोई डिसीजन लेगा। आप हो सकते हो, आपका पार्टनर हो सकता है, किसी को बहुत सोच समझ के केयरफुली डिसीजन लेना होगा। कोई टाइम लेगा डिसीजन लेने में, बहुत सावधानी से डिसीजन लेगा, क्योंकि उसके पास चॉइस है और उसको सोचना होगा कि उसको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई दो रिश्ते हों, पास्ट और प्रेजेंट। जैसे मैंने कहा यहाँ पर पास्ट एनर्जी भी सेंस हो रही थी और दो कपल सेंस हो रहे थे। सो हो सकता है यहाँ पर कोई दो रिश्ते हों, एक पास्ट एक प्रेजेंट, बट ये जैसा मैच करे, बट ऐसी एनर्जी मुझे सेंस हो रही है। जैसे किसी को चुनना होगा, कोई एक रिश्ता चुने, या मुझे या उसे, कुछ ऐसी एनर्जी है। अब ज़रूरी नहीं दो रिश्ते, कोई भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है। जैसे मान लो फैमिली को किसी को एक्सेप्ट करना है, और मान लो आप दोनों को आमना सामना करना हो, एक दूसरे का आमना सामना करना हो, आमने सामने बैठना हो, फेस टू फेस आई कांटेक्ट, और डिसाइड करना हो कि किसको चुनना है, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। मुझे आपकी रीडिंग में काफ़ी मिररिंग एनर्जी दिख रही है, आईना। आप एक दूसरे का आईना हो, टिट फॉर टैट की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, एक चूज़ करो, चूज़ वन, ऐसी एनर्जी। हो सकता है यहाँ पर कोई किसी को धमकी दे रहा हो, या मुझे चुनो या उससे। ठीक है, सो अब प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट विद योर सिचुएशन। सो ये पॉसिबल फ्यूचर है आपका। अब आपके पार्टनर इस टाइम पे आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड निकल के आया है, मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू पीपल इन्वॉल्वमेंट, थिंग्स विल बिकम बेटर। सो हो सकता है आपके पार्टनर को लगता है कि आपके बीच में कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं, या आपकी बीच की सिचुएशन हो या कुछ पर्सनल रीजंस हो जिसकी वजह से आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही हैं। आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं, वो नहीं आपको समझ पा रहे, तो वो चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, वो करना चाहते हैं, या तो वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं। ओके, और दूसरा मैसेज है, आई एम लीविंग हिम और हर फॉर यू, आई लव यू, वेट फॉर मी। सो आपके पार्टनर आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके बीच में जो भी चीज़ आ रही है, चाहे वो सोच हो या रिश्ता हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कुछ भी हो, वो उस चीज़ को छोड़ के आ रहे हैं, और वो चाहते हैं आप उनका वेट करें, पेशेंस रखें, उनको आपसे प्यार है। ठीक है, या फिर वो आपसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है, मान लो आपकी वो वेट कर रहे हैं, और वो आपसे चाह रहे हैं कि आप कोई भी चीज़ जो बीच में आ रही है उसको छोड़कर उनकी तरफ आएँ, उनको प्यार का इजहार करें। वो आपकी वेट कर रहे हो, शायद आपने उनको वेट करने के लिए छोड़ा हो। ठीक है, शायद उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हो। सो ये मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए हैं। सो आपको बिल्कुल इसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है। मान लो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली थर्ड पार्टी एनर्जी सेंस हो रही है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पर आपके बीच में कोई तो और लोगों की एनर्जी बीच में आ रही है, जैसे कि किसी ने किसी को किसी के लिए छोड़ दिया हो, और
कोई वेट करता रहा या कोई वेट कर रहा है और जिसकी वजह से कोई इश्यूज़ हो गए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई और अब वो वेटिंग पीरियड दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे आपके बीच में कोई पॉज हो, किसी ने किसी को किसी के लिए छोड़ा, लेकिन कोई प्यार करता है, कोई वेट कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करनी ज़रूरी है, आमने सामने बैठ के बात करनी ज़रूरी है, चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी, ठीक है। चलो अब मैं आपके लिए एक आपका मनचाहा क्वेश्चन पे आंसर दूंगी। फटाफट से अपने पर्सन का नाम लें, उनका ध्यान करें और यूनिवर्स से आंखें बंद करके जो सवाल पूछना चाहें पूछ लें। मैं आपके सामने कार्ड शफल करके आपका आंसर निकालूंगी। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प अस कम थ्रू। मेरे व्यूअर्स कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चुना है वो इस टाइम पे आपसे जो भी अपने पार्टनर के बारे में पूछ रहे हैं, अपने पार्टनर का ध्यान करते हुए जो भी वो पूछ रहे हैं, प्लीज़ आप उनको साइन दें। आप उनको उस सवाल को लेकर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। थैंक यू। ओके, एंजल्स कह रहे हैं बी असर्टिव। आपको भटकना नहीं है, आपको अपना एक स्टैंड लेना है। आपको क्या चाहिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, आप ध्यान से देखें, मैंने आपको पहले ही बोला था, यहाँ पर मुझे लग रहा था किसी के एक के हाथ में चाबी है। आप ध्यान से देखें, मैंने यहाँ से ही बोला था किसी एक के हाथ में चाबी है और उसके हाथ में कंट्रोलिंग की है कि वो जैसा चाहे वो कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखो, इस इंसान के हाथ में वॉन्ड है, जैसे चाबी टाइप ही है। तो आपको यूनिवर्स यही कह रही है, या तो यहाँ पर किसी ने कोई सिचुएशन को कंट्रोल किया हुआ है, जैसे उसके हाथ में ये डिसीजन है, वो जैसा चाहेगा वैसा होगा, ठीक है। कोई कंट्रोल कर रहा हो, आपके पर्सन को कोई कंट्रोल कर रहा हो, या फिर यूनिवर्स ये आपको मैसेज दे रही है कि आपके हाथ में कंट्रोलिंग की है, आप जैसा चाहें, आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, आपको जैसा स्टैंड लेना है, ठीक है। तो आपको अपने स्टैंड लेकर अपने फैसले के लिए खड़े होना है। यू नीड टू टेक योर स्टैंड। आपको क्या चाहिए, आप भटको मत, एक स्टैंड लो और जो आपने सोच लिया बस उसी पे अड़ो, ठीक है। आपके हाथ में सल्यूशन है, ओके, यू हैव द की टू योर सल्यूशन। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट एल्स। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर अभी इस टाइम पे जो भी पूछना चाह रहे हैं, आप प्लीज़ बताएं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे। ऑलराइट, अभी फ़िलहाल एंजल्स आपको नो बोल रहे हैं किसी चीज़ के लिए, और परफेक्ट टाइमिंग, या तो ये परफेक्ट टाइमिंग है नो बोलने का किसी चीज़ को, दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग टू से नो टू समथिंग, और वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, ओके। बट मुझे यहाँ पर वेट की एनर्जी नहीं लग रही, यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग की एनर्जी है। चलो आपके लिए एक और कार्ड क्लियर करते हैं। एंजल्स ये परफेक्ट टाइमिंग को लेकर प्लीज़ क्लियर करें, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। या परफेक्ट टाइमिंग फॉर सम रिकवरी, ओके, सो ये इसका क्लैरिफायर निकाला है, परफेक्ट टाइमिंग फॉर सम रिकवरी। सो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट विद योर सिचुएशन, जैसा मैच करे, ओके। ओके, अब मैं आपको गाइडेंस दूंगी। एंजल्स कैन बी हैव अ गाइडेंस। मेरे व्यूअर्स को आप इस रिलेशन को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे। मेरे व्यूअर्स को कार्ड नंबर 1, उनको जिस पर्सन को लेकर ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन को लेकर आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे। ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग। सो अभी वो कह रहे हैं आप अपना समय निकालो, एक समय निकाल के अपनी हीलिंग करो। अ टाइम फॉर हीलिंग समथिंग, या हीलिंग योर सेल्फ और हीलिंग द कनेक्शन और समथिंग। देखो ये दोनों मैसेज मैच कर रहा है, अ टाइम फॉर हीलिंग, अ टाइम फॉर रिकवरी। दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम। देखो आपके मैसेज कैसे रेजोनेट कर रहे हैं, परफेक्ट टाइमिंग, टाइम for healing, for recovery. So I feel this is the perfect time to stay stable, be assertive, and this is the perfect time to heal and to recover the situation. ठीक है, all right. अब आपके लिए गाइडेंस मैं निकाल रही हूँ। एंजल्स कैन बी हैव गाइडेंस। मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर को लेकर एनी मैसेज प्लीज़। मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ बताएं उनके इस रिलेशन को लेकर यूनिवर्स उनको क्या मैसेज देते हैं। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू। आपको बैलेंस की एनर्जी आ रही है कि सिचुएशन में बैलेंस लाओ, बैलेंस इन दी एनर्जी। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो। अगर आपकी एनर्जी सही नहीं है, अपनी एनर्जीज़ को संभालो। एनर्जी क्लेंजिंग हो सकता है आपकी एनर्जीज इस टाइम पे अच्छी नहीं है, अपनी एनर्जीज क्लेंजिंग करो, अपने अंदर बैलेंस लाओ, खुद को संभालो, सिचुएशन को संभालो, या किसी चीज़ में एक्सेस में नहीं जाना। बैलेंस इज़ अ मैसेज, सेट हेल्दी बाउंड्रीज, और
प्रॉपर इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी, स्टॉप ओवर गिविंग टू समवन एंड और स्टॉप ओवरटेकिंग। अगर आप किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग कर रहे हो और वो रिश्ता आपके साथ बराबर नहीं कर रहा, तो थोड़ा हेल्दी बाउंड्री सेट करो, थोड़ा पीछे हट जाओ, उतना करो जितना ज़रूरी है। और अगर कोई रिश्ता आपके साथ बहुत कर रहा है लेकिन आप उसके साथ बराबर का नहीं कर रहे हो, देन स्टार्ट गिविंग इक्वली। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई दो रिश्तों की बात है तो दोनों रिश्तों को अपनी जगह दो, दोनों रिश्तों में इक्वालिटी जस्टिस रखो, अपनी लाइफ में बैलेंस लाओ, खुद में बैलेंस लाओ, एनर्जीज में बैलेंस लाओ, खुद को संभालो। कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज भी हो सकता है। अगर कोई फिजिकल इशू है तो थोड़ी लंबी गहरी सांस लो, रिलैक्स करो, डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। ठीक है, ऑलराइट। मुझे एक और मैसेज आया, तोल मोल के बोल। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हेड एंड टेल, दुख और सुख। सो भटकने की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, जैसे यहाँ पर कोई भटक रहा है। तो आपको एक स्टैंड लेना है, एक रास्ता चुनो कि कभी दुख कभी सुख तो हर रिश्ते में होता है, लेकिन आपको एक रास्ता चुनना है। आपको क्या चाहिए, या तो दुख और सुख हर हाल में निभाओ, या तो एक रास्ता चुनो। ठीक है, आपको, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली चॉइसेस की एनर्जी आ रही है, जैसे दो राहें पर है, समबडी ऑन क्रॉस रोड्स, किसी के पास दो रास्ते हैं, या तो ये चुन लो या वो चुन लो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू कोई लॉन्ग डिस्टेंस हो, या फिर आपको हेल्दी बाउंड्री, हेल्दी स्पेस बनाए रखना है। कुछ ऐसी एनर्जी भी है, थोड़ी दूरियां बनानी हो या हैं, जैसा मैच करे। अब ये किससे बनानी है आपको समझना है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से। बट यहाँ पर डेफिनेटली पैसों को लेकर भी कुछ दिख रहा है, कुछ आई एम हियरिंग यूनिवर्स आपको कोई रास्ता दिखा रही है। चलना आपको भगवान के दिए हुए रास्ते पर है, जिस रास्ते भगवान रोशनी डाल रहे हैं। ठीक है, जो रास्ता यूनिवर्स आपको पॉजिटिवली शो कर रहा है, जहाँ पर आपको पॉजिटिविटी दिखती है, यूनिवर्स इज शोइंग अ रे ऑफ लाइट, यू नीड टू वॉक थ्रू इट, वॉक ऑन इट। ऑलराइट, सो यहाँ पर कोई चॉइसेस तो दिख रही हैं, कोई भटक रहा है, कभी इधर कभी उधर, कुछ ऐसी एनर्जी है, एक रास्ता पकड़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कभी खुश हो गए, कभी उदास हो गए, कभी रो पड़े, कभी ठीक हो गए, कभी आ गए, कभी चले गए, कभी इधर कभी उधर, कुछ ऐसा। और कोई एक रास्ता चुनो और वहीं पर हर हाल में बने रहना, कुछ ऐसा। ठीक है, और या फिर कुछ लोगों के लिए भी मैसेज आ रहा है, आप कोई दो लोगों के बीच में कोई तीसरा बीच में डिवाइडर की एनर्जी आ रही है, और जो दूरियां बनाए हुए हैं भैया आपको बनानी है, जैसा मैच करे। बट एंजल्स कह रहे हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, लेकिन वो मिलकर एक सिक्का ही बनता है ना, कुछ ऐसा। अदर हाफ की एनर्जी भी है, आई डोंट नो, बट इट्स लाइक वो अलग नहीं कर सकते हैं। एक सिक्के का हेड और टेल है, आप उनको अलग नहीं कर सकते। अगर जैसे आप एक सिक्का हाथ में रखते हो तो आपको हेड भी फेस करना पड़ता है, टेल भी। सो जैसे दुख भी सहना पड़ता है, सुख भी। तो हर हाल में स्टेबल रहने की और बैलेंस्ड की एनर्जी है। ओके, सो या दैट्स अ मैसेज फॉर यू। अब मैं आपके लिए टाइम फ्रेम निकालूंगी। अगर आपके मन में टाइम फ्रेम को लेकर कोई भी सवाल है तो आप अपने मन में सवाल एंजल से पूछ लें। मैं आपके लिए टाइम फ्रेम निकालने जा रही हूँ। एंजल्स, कैन वी हैव अ टाइम फ्रेम प्लीज़? मेरे व्यूअर्स को आप कोई मैसेज देना चाहें एनी टाइम। मेरे व्यूअर्स जो भी अपने रिलेशन को लेकर क्वेश्चन पूछते हैं, उसको लेकर कोई भी टाइम फ्रेम। थैंक यू। ओके, दिसंबर का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, सो ये है आपकी रीडिंग पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना आपके साथ कितनी रेजोनेट की, आपको कितनी क्लैरिटी मिली। और अगर आप कुछ और शेयर करना चाहते हैं, कोई टॉपिक चाहते हैं जिस पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए ज़रूर बना दूंगी। तो ये है आज के लिए आपकी रीडिंग। और मेक श्योर आप लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी बेल प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन शो होती रहे। और आपके मन चाहे टॉपिक पे भी मैं फर्दर वीडियोस बना के लाती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। अब शुरू करते हैं कार्ड नंबर 2 से। हेलो एंड वेलकम।
जिन्होंने चुना है कार्ड नंबर 2 ट्रेजर आइलैंड, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। बने रहें। सबसे पहले लेट मी क्लेंस दी ऑरा। मैंने पहली रीडिंग जो कार्ड 1 की है, एक बार मैं उसका ऑरा क्लेंस करना चाहूँगी। बने रहें। आई होप आप सब ठीक है। और शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, आप एकदम से अपनी एनर्जीज क्लेंस कर लो और लंबी गहरी सांस लो, अपने भगवान का ध्यान करो। और हम आपके लिए एकदम एनर्जी क्लेंस कर रहे हैं ताकि हम आपकी फ्रेश रीडिंग कर सकें। अपने भगवान का ध्यान करें, लाइक बटन प्रेस कर दें, हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें ताकि आपका प्रॉपर इक्वल गिव एंड टेक हो और आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करें। मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर पाऊँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर पाऊँ और आपको करेक्ट आंसर्स मिलें। ये ज़रूरी है लाइक बटन प्रेस करना, सब्सक्राइब करना। इससे आप प्रॉपर हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज करते हो, इक्वल गिव एंड टेक करते हो, जिससे आपकी रीडिंग्स करेक्ट भी होती हैं, आपको करेक्ट आंसर्स भी मिलते हैं और यूनिवर्स आपको ब्लेस करती है। तो शुरू करते हैं। नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑलराइट, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो टर्टल है। टर्टल काफ़ी स्लो चलता है, काफ़ी स्लो प्रोसेस, स्लो स्पीड की एनर्जी है। हो सकता है यहाँ पर आपके बीच में बहुत देर से कोई स्लो प्रोसेस चल रहा है, बहुत स्लो मूवमेंट दिख रही है। अब ये आपकी हो या आपके पार्टनर की हो, कोई यहाँ पर बहुत स्लोली रिश्ते को चला रहा है, बहुत टाइम ले रहा है। या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन कुछ लोगों के लिए हो, क्योंकि यहाँ पर पानी है। ओवरसीज कनेक्शन कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लाइक समबडी नीड्स टू ट्रैवल टू समवन। ओके, यहाँ पर गुड लक का साइन भी नज़र आ रहा है, क्योंकि कछुआ अक्सर गुड लक का साइन भी होता है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेजर की एनर्जी है। तो ट्रेजर क्या होता है? खजाना। तो गिफ्ट की एनर्जी मुझे सेंस हो रही है, जैसे कोई गिफ्ट आइटम, कोई पार्सल, कोई गिफ्ट, कोई आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री हो, कोई ट्रैवल की एनर्जी, कोई आ रहा हो या जा रहा हो, कोई यहाँ पर आप देख रहे हो कोई ज्वेलरी की एनर्जी भी सेंस हो रही है, जैसे कुछ शाइनिंग है, कोई जेम स्टोन हो या कोई गोल्ड, कुछ ऐसा। यहाँ पर काफ़ी हार्ट्स भी दिख रहे हैं, मुझे वो मैसेज आ रहा है रोमांस इज इन द एयर। जैसे कुछ हवा का रुख अच्छा नहीं था, लेकिन अब हवा का रुख बदल रहा है, अब कुछ अच्छा हो रहा है। जैसे कामनेस की एनर्जी दिख रही है, शांति, ठीक है, कामनेस, पीसफुल एनर्जी। ऑलराइट, फ्लाई की एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए आ रही है, कुछ लोगों के लिए एरोप्लेन की, कुछ लोगों के लिए शिपिंग की। ऐसी एनर्जीज हैं। ऑलराइट, देखते हैं आपकी रीडिंग, शुरू करते हैं। अगर आपको लगे अभी तक आपकी जो भी मैं एनर्जीज बताऊंगी आपके साथ रेजोनेट करती हैं, तो आप कंटिन्यू करें, और अगर आपको लगे ये नहीं मैच करी तो आप दूसरी पाइल चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं आपकी और आपके पार्टनर के बीच की करंट एनर्जी बता रही हूँ। आपके बीच में करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। करंट सिचुएशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये इस इंसान की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, ये कुछ साफ देख नहीं पा रहा। तो ये 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि बोलता है कन्फ्यूजन को। जैसे कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी है, और कोई दो राहे पर है, कोई कंफ्यूज हो रहा है, यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, क्या होगा, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ देख नहीं पा रहा, कुछ ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ये कार्ड बोलता है कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन है, किसी के लिए कोई फ़ैसला लेना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। किसी के पास ऑप्शंस हैं, उसको समझ नहीं आ रही कौन सी उसकी प्रायोरिटीज़ हैं, और कुछ ऐसी एनर्जी है। ऑलराइट, कोई जैसे सच देख नहीं पा रहा, या कोई सच का सामना नहीं कर पा रहा, या कोई अवॉइडेंस एनर्जी भी है, अवॉइडिंग टू सी द ट्रूथ, कुछ ऐसा भी। ऑलराइट, कुछ लोगों के लिए आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी को आइज़ की प्रॉब्लम है, लैक ऑफ विजन, मान लो किसी की आई साइड वीक हो, कोई स्पेक्टिकल्स या ब्लाइंड फोल्डेडनेस इन एनी वे, ठीक है। ओके, लिटरली कोई किसी की आंखों में पट्टी किसी फॉर्म में तो है, आई डोंट नो अब ये इंटेंशनल है अनइंटेंशनल है, बट ओवर थिंकिंग की एनर्जी हो सकती है। कोई यहाँ पर कोई बहुत स्ट्रेस ले रहा हो, कोई टेंशन ले रहा है, कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है, कोई स्ट्रेस ले रहा है, मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी है। हो सकता है यहाँ पर कोई रो भी रहा हो, किसी की इमोशंस बहुत ड्रेन हो रही हो, ठीक है। यहाँ पर पानी काफ़ी दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा सेंस हो रहा है इस रिश्ते में प्यार है, इमोशंस हैं,
लेकिन इमोशंस ड्रेन हो रही हैं, कुछ इमोशंस को लेकर दिख रहा है। वाटर साइन हो सकते हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एयर साइन हो सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर वाटर की एनर्जी काफ़ी है। आप ध्यान से देखें, जैसे ये कार्ड है, ये इंसान कप लेके चल रहा है, चलने की मूवमेंट की एनर्जी है ना। अब सेम देखें, सेम एनर्जी यहाँ पर भी आ रही है, जैसे इसने भी कोई कप ही पकड़ा हुआ है और चल रहा है ना, और इसमें भी पानी है और कप में भी पानी है। सो काफ़ी सिमिलैरिटी इस कार्ड में है। तो वाटर साइन की काफ़ी एनर्जी है, कुछ वाटर बॉडी को लेकर भी हो सकता है। अगर किसी की हेल्थ इश्यूज़ हैं तो पानी ज़्यादा पियो, ठीक है। बाकी आपके बीच में करंट एनर्जी ये है कि हो सकता है यहाँ पर अभी कोई ट्रैवल कर रहा हो। अब आपका पार्टनर आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है या आप ट्रैवल कर रहे हो। अब ज़रूरी नहीं एक दूसरे की तरफ हो, कुछ पर्सनल भी हो सकता है, जैसा मैच करे। कोई ट्रैवल करके आ रहा है या कोई जा रहा है, या फिर आप में किसी को ट्रैवल करके किसी को रीच आउट करने की ज़रूरत हो या कोई करना चाह रहा हो। जैसे कोई एक कदम आगे बढ़ा रहा है, देखो ये बंदा है आगे कदम बढ़ा रहा है, ठीक है, और ये आगे बढ़ के आके कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है, कुछ ऑफ़र करना चाहता है, या फिर ये करने वाला है। अब ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की। मान लो किसी ने आगे बढ़कर कोई एफर्ट किया हो, कुछ ऑफ़र किया हो। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई मैसेज, कॉल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी आपकी ये एनर्जी है या आपके पार्टनर की, किसी ने आगे बढ़ के कुछ ऑफ़र किया, कुछ बात की, अपने दिल की बात कही, या फिर कोई करना चाह रहा है लेकिन सोच रहा है करूँ ना करूँ, कैसे करूँ, क्लियर नहीं है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, होगा नहीं होगा, सही है नहीं सही है। जैसे आगे कदम बढ़ा रहा है लेकिन पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ रहा है ना, बढ़ा के पीछे कर लेता है, हेजिटेशन कुछ सेंस हो रही है ना। क्योंकि ये देखो, ये आगे तो बढ़ रहा है लेकिन इसका घोड़े का मुंह पीछे को है। जैसे आगे बढ़ तो रहा है आगे, लेकिन ध्यान पीछे को जा रहा है किसी वजह से, किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो रहा है। या फिर ये आपकी एनर्जी, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपका पार्टनर आएगा नहीं आएगा। मुझे वो एनर्जी सेंस हो रही है, जैसे वो रोजेस पेटल्स होते हैं ना, ही लव्स मी नॉट, कुछ ऐसी एनर्जी। सो आपके बीच में मुझे यहाँ पर मून साइन भी सेंस हो रहा है, जैसे किसी की मदर को लेकर कोई इश्यूज हो, कोई मून एनर्जी सेंस हो रही है। इमोशंस, समथिंग हिडन, इनसिक्योरिटी, आई डोंट नो, बट कुछ मून एनर्जी है, रात का समय हो सकता है। एनीवेज ये आपके पार्टनर के और आपके बीच में ये करंट सिचुएशन है। अब इसको मैंने क्लैरिफाई भी किया है। आपके बीच में क्या है, इमेजिनेशन। आप अपने पार्टनर को लेकर ड्रीमिंग एनर्जी में हो। आप हो सकता है आपके पार्टनर आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, आप उनको लेकर ड्रीमिंग एनर्जी में हो, आप उनको इमेजिनेशन में हो, आप उनको इमेजिन कर रहे हो, आप उनकी करीबियों को इमेजिन करते हो, सपने देखते हो, डे ड्रीमिंग करते हो, आप अपने ख्याली पुलाव बना रहे हो, अपने ख्यालों में उनके साथ करीबियाँ महसूस करते हो। यू फील देम सो क्लोज टू यू, ओके। इमेजिनेशंस, फीलिंग ईच अदर्स क्लोजनेस, ड्रीमिंग अबाउट ईच अदर। आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, या फिर वो आपको ऐसे लेकर डे ड्रीम कर रहे हैं, आप उनके सपनों में आ रहे हो, वो आपको लेकर इमेजिनेशंस कर रहे हैं। हो सकता है आप एक दूसरे की एनर्जी को फील कर रहे हो, सेंस कर रहे हो, है ना, करीबियाँ फील करनी, इमेजिनेशंस में रहना होता है। हो सकता है आप आंखें बंद करते हो तो आपको अपने पार्टनर दिखते हो, उनका ख्याल आता हो, उनका चेहरा सामने आता हो। आपके लिए चैनल सॉन्ग आ गया, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। तो हो सकता है यहाँ पर किसी को प्यार है लेकिन कोई बोल नहीं रहा, तभी कोई हेजिटेशन की एनर्जी है। जैसे कोई आगे बढ़कर अपने प्यार का इजहार करना चाहता है लेकिन किसी वजह से कोई डिस्ट्रैक्शन हो, कोई मुंह मोड़ रहा हो, या कोई पीछे की तरफ कोई रोक लेता हो, जैसे कोई पीछे से आवाज़ लगा देता हो, कोई ऑब्स्टेकल तो है, ठीक है। और इमेजिनेशन की एनर्जी है, काश की एनर्जी है, कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है लेकिन काश की एनर्जी है, जैसे काश मैं कर पाऊँ, ठीक है। प्यार हो रहा है यहाँ पर, somebody is falling in love। अभी आपके पार्टनर की एनर्जी है या आपकी, whatever। अब आपके बीच में करंट सिचुएशन ये भी है, फाउंडेशन। सो आर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विद यू। सो आपके बीच में करंट एनर्जी क्या है, या तो आप ऑलरेडी आपस में एक कमिटेड कनेक्शन में हो,
या फिर यहाँ पर कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आप दोनों की एज बड़ी है, आप दोनों अबव 40s हो, आप दोनों की एज अबव 40s है, आप ओल्ड एज के पीपल हो, यू बोथ आर ऑफ ओल्ड एज। और जैसे आप लोगों ने लाइफ में बहुत कुछ देख लिया, अब आप अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हो, अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो, ठीक है। और आप दोनों हर हाल में इस रिश्ते में रहना चाहते हो, आपको लगता है कि आप इस रिश्ते को कभी नहीं छोड़ना चाहते, आप एक दूसरे के साथ हमेशा रहना चाहते हो, यू वांट टू ग्रो ओल्डर विद ईच अदर। शायद आप दोनों कमिटमेंट में आना चाहते हो, अगर आप सिंगल हो शायद आप एक दूसरे के साथ कमिटमेंट चाहते हो, इस रिश्ते को हमेशा बना के रखना चाहते हो। अगर आपने लिटरली मैरिज कमिटमेंट में आप नहीं भी हो, इमोशनली या स्पिरिचुअली आप एक दूसरे के कंप्लीटली एक दूसरे के साथ कमिटेड हो, ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, एनर्जेटिकली आप एक दूसरे से कमिटेड हो, आपकी नज़रों में सिर्फ वही हैं, उनकी नज़र में सिर्फ आप ही हो, सो यू आर द वन फॉर ईच अदर, सो यू वांट टू ग्रो ओल्डर विद ईच अदर। आप इस रिश्ते को कभी ख़त्म नहीं करना चाहते हो, हमेशा साथ निभाना चाहते हो, या फिर आप ऑलरेडी कमिटमेंट में हो, जैसा मैच करे, बट ऐसी एनर्जी आप दोनों के बीच में करंट सिचुएशन है। ऑलराइट, हाँ। सो मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है आप इस रिश्ते की नींव को और मजबूत करना चाहते हो, आप चाहते हो ये रिश्ते की नींव बहुत मजबूत हो, इसका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो, ठीक है। और आप इमेजिन कर रहे हो कमिटमेंट कुछ ऐसा, या फिर आप इमेजिन कर रहे हो कि आपका पार्टनर आए, आपको कमिटमेंट दे, आपको अपने प्यार का इजहार करे, आपको आई लव यू बोले, आपको प्रपोज करे, या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, वो आपकी तरफ करना चाह रहा है या एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसा मैच करे, ठीक है। अब हम इसको आगे देखेंगे। अगर अभी तक सो फार अगर आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आप इस फाइल को आगे देखें, नहीं तो आप कार्ड 1 चेक कर सकते हैं। सो फार इफ यू थिंक दिस इज रेजोनेटिंग देन कीप वॉचिंग, एल्स यू कैन चूज द कार्ड नंबर 1। सो मैंने अब आपके लिए फर्दर और कार्ड्स निकालने हैं जस्ट टू सेव द टाइमिंग। अब मैं आपकी एनर्जी बताने जा रही हूँ कि इस वक्त आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ क्या है। सो आपको प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद योर सिचुएशन, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत लोग देख रहे हैं, तो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है। ये सिचुएशन आपके बीच में भी हो सकती है या कुछ पर्सनल हो सकता है किसी का भी। अब ये आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ है, ऑपोजिशन की एनर्जी है, समबडी अपोजिंग, कांट ट्रस्ट यू एनीमोर, यू आर अ लायर। अब आपको लगता है कि आपके पार्टनर झूठ बोल रहे हैं, वो आपको सच नहीं बता रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, आप उन पे और ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको लगता है कि कोई ऑपोजिशन पार्टी है जिस पे आप और ट्रस्ट नहीं करोगे, आपको लगता है वो झूठ बोल रही थी, आप किसी के खिलाफ हो, कुछ ऐसी एनर्जी, ओके। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई छोटी उम्र की लड़की हो सकती है अगर मैच करता है तो। मान लो कोई ऑपोजिशन पार्टी है, कोई किसी को लिटरली जैसे निशाना बना रहा है, अटैक कर रहा हो, आई डोंट नो, जैसे कोई बंधा हुआ है, आप देखो ये लड़की बंधी हुई है, शी इज़ टाइड डाउन समहाउ, ऑलराइट। एंड कोई किसी को निशाना बना रहा है, किसी को जरिया बना के, मुझे ऐसा मैसेज पता नहीं क्यों आया, जैसे कोई किसी के शोल्डर पर, हमारे पंजाबी में कहावत है किसी के मोटे पे तलवार रख के चलानी, जैसे कोई किसी को अटैक कर रहा है लेकिन इनडायरेक्टली कर रहा है, कुछ ऐसा सेंस हो रहा है, ऑलराइट। अब ये आपकी एनर्जी हो, आपके पार्टनर की हो या कोई और हो, जैसा मैच करे, या कुछ पर्सनल हो, ओके। अब ये आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ है, इमोशनल बैगेज हो सकता है, आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, आप बहुत रो रहे हो, आप काफ़ी रोए हो, आप थक चुके हो, आप काफ़ी इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, आप इमोशनली बहुत हैवी फील कर रहे हो, आप थक चुके हो रो के, अकेले रह कर, और शायद आप अकेले बैठे रोते रहते हो। अब आप थक चुके हो कि आपने अपनी लाइफ में बहुत तकलीफ सहली, यू आर टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, अब आपको स्पेस चाहिए, आपको अब अपने पार्टनर से स्पेस चाहिए या कोई ऑपोजिशन से स्पेस चाहिए, जैसा मैच करे, ठीक है। या फिर इन जनरल आप अपनी लाइफ से तंग आ चुके हो, आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं आपकी लाइफ में, हर एक ने आपको धोखा दिया, कुछ ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये कुछ आपके बीच में हो, बट ऐसी एनर्जी आपकी आपके पार्टनर की तरफ लग रही है, ओके। सो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट विद योर सिचुएशन। और अगर आपको लगे नहीं मेरी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो फिर आप प्लीज़ कार्ड नंबर 1 चेक कर लें। अगर ये रेजोनेट कर रहा है देन कीप वॉचिंग। अब आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ क्या है, आपके पार्टनर आपकी तरफ सोल कनेक्शन फील करते हैं, वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील करते हैं। देखो ये दिल को दिल की राह,
दोनों में दिलों में प्यार है। तो मुझे यहाँ पर प्यार तो दिख रहा है, दोनों के दिलों में प्यार है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, दिल को दिल की राह, सोल कनेक्शन भी फील करते हैं। लेकिन वो चाहते हैं आप ज़्यादा उनसे कुछ उम्मीदें मत रखें, नो एक्सपेक्टेशंस, प्योरली लव्स यू। या तो ये आपके पार्टनर आपसे कोई उम्मीद नहीं रखते, बिना किसी उम्मीद के आपको बहुत प्योर लव करते हैं, इनको आपसे कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी ये आपको प्योर लव करते हैं, बिकॉज ये आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील करते हैं। और या फिर इनको लगता है कि आप उनके साथ बहुत सोलफुली कनेक्टेड हो और आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, उसके बावजूद आप उनको प्योर लव देते हो, जैसा मैच करे। या फिर ये दोनों तरफ से भी हो सकता है। ओके, सो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट विद योर सिचुएशन। एंड या फिर ये चाहते हैं कि आप उनसे ज़्यादा उम्मीदें मत करें, अनकंडीशनल लव करें। ऑलराइट, बट दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी। आई फील दिस इज़ अ वेरी डिवाइन यूनियन। नाउ अब आपके पार्टनर आपके रिश्ते में चाहते क्या है, इंटेंशन क्या है? इंटेंशन अभी कॉशन है, अभी वो किसी चीज़ को लेकर सावधान हो रहे हैं। योर फ्रेंड्स आर जेलस विद आर रिलेशन, बी अवेयर। सो उनको लगता है आपके बीच में कोई तो लोग हैं जो जेलस करते हैं, जिस चीज़ को लेकर अभी वो सावधान हो रहे हैं कि कोई तो है जो आपके रिश्ते को लेकर खुश नहीं है, कोई जेलस फील करता है, इस चीज़ से वो अभी सावधान हो रहे हैं। या फिर उनको लगता है कि वो आपको दुखी नहीं करना चाहते। अगर मान लो आप इस रिश्ते में बहुत तकलीफ़ आपने सही, आपको आपके पार्टनर ने वो सिक्योर फील नहीं कराया, आपके पार्टनर ने आपको वो आपके अंदर वो बहुत इनसिक्योरिटीज़ पैदा की। थर्ड पार्टीज़, जैसे कि आपकी एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऑपोजिशन जिसने झूठ बोला हो, ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट किए हो आपके बीच में, जो चाहते ही नहीं आप दोनों साथ में हो, है ना। और आप थक गए, आप पीछे हट गए कि बस अब मैं ये सब नहीं सहूँगी या सहूँगा। तो क्योंकि आपको ये साइंस क्लियर मिले हैं, अब आपके पार्टनर को भी इस चीज़ का पता है, इसलिए वो सावधान हो रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि वो किसी की और लोगों की नज़र आपके रिश्ते में हो, कोई आपको किसी थर्ड पार्टी की वजह से वो आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते। उनको लगता है शायद उन्होंने ऑलरेडी आपको बहुत तकलीफ़ दी है किसी की वजह से, आपको बहुत हर्ट किया है, अब वो आपको और हर्ट ना करना चाहते हो, कि इसीलिए वो सावधान होकर चल रहे हैं। उनको लगता है कि या तो आपके अंदर जेलसी आ रही है, आप उनको किसी के साथ नहीं देख पाते हो, या फिर आप इनसिक्योर फील करते हो, ये आपको इनसिक्योर फील कराते हैं, या कोई और हो, जैसा मैच करे। थर्ड पार्टी एनर्जी यहाँ पर सेंस हो रही है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको लेकर आपके पर्सन अभी सावधान हो रहे हैं। ठीक है, या कुछ अगर आपके बीच में ऐसा कुछ नहीं है तो कुछ पर्सनल हो सकता है। प्लीज़ simply take what matches with your situation. All right, so far if you think it's resonating, keep watching. Now अब हम बताएंगे what is your partner currently feeling towards you so far। इसके बाद हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपकी तरफ बताने जा रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपकी तरफ लव की है। सो यू आर माई लव, यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि नहीं बोला था, मैंने ये कार्ड बाद में पुल किए हैं। और देखो कॉन्फर्मेशन, मैंने आपको पहले ही बोला था, कोई आगे बढ़कर अपने दिल का फीलिंग्स का इजहार करना चाहता है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ के आना चाहते हैं, अपने दिल की अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपको कहना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है किसी वजह से भी हेजिटेशन हो, कोई रुकावट बीच में हो। अब हो सकता है इनका कुछ पर्सनल भी हो सकता है। ठीक है, सो दे वॉन्ट टू से दे लव यू। आपके पर्सन आपको अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, वो अपने दिल की बात आपसे करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, आपके साथ प्यार भरी बातें करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ रिश्ते में प्यार बनाना चाहते हैं, कुछ प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, आपके रिश्ते में प्यार लाना चाहते हैं, या उनको प्यार हो रहा है, दे आर फॉलिंग इन लव विद यू, सो समथिंग लाइक दैट। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, आई लव दिस कार्ड। ठीक है, मुझे एक मैसेज आपका चैनल सॉन्ग आया, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, है ना। एक और इसके आगे क्या वर्ड होता है, मेरी इन सांसों से कहते हो। अब मैं जो वर्ड बोलने जा रही हूँ, इसी गाने के जो आगे शब्द हैं वो आपके इस कार्ड से मैच करते हैं। बाहों में आ जाओ, सपनों में
खो जाओ। मैच कर गया ना, कर गया। सो ब्यूटीफुल, लवली। ओके, अब ये तो होगी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपकी तरफ। अब हम बात करेंगे, मुझे रात की एनर्जी काफ़ी लग रही है, मुझे यहाँ पर रात की एनर्जी आ रही है। जैसे मान लो आपके पर्सन वहाँ पर रात है, वो रात को आपको याद करते हो, रात को सोने वक्त आपको याद करते हो, रात का समय दिख रहा है, वो आपको याद करते हैं रात को सोने से पहले, आप उनके सपनों में आते हो, वो आपको इमेजिन करते हो सकता है आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर ये आप भी कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही कर रहे हो। मुझे क्यों लग रहा है आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज फील कर रहे हो। एनीवेज, अब हम बात कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके रिश्ते में आगे चाहते क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है। इंटेंशन है अट्रैक्शन। सो यहाँ पर आपकी रीडिंग में आप देखो काफ़ी दिल दिख रहे हैं, आप देख रहे हो पहले कार्ड से, हमारे पहले कार्ड से यहाँ पर हार्ट्स दिख रहे हैं। मैंने आपको बोला था ना, रोमांस इज इन दी एयर। सो आपकी रीडिंग में काफ़ी कप्स, वाटर, इमोशंस, प्यार 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 काफ़ी दिख रहा है। अब यहाँ पर भी मुझे ये कार्ड अट्रैक्शन का कार्ड है। आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है, अट्रैक्शन। आई एम फैसिनेटेड विद योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस। सो आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्शन में है, उनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है। दे फील यू आर ब्यूटिफुल, यू आर गॉर्जियस, यू आर लवेबल, यू आर लविंग, यू आर केयरिंग, यू आर अट्रैक्टिव। सो उनको हर हाल में आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है। उनको लगता है आपके दिल में बहुत प्यार है, बहुत लविंग हो, आपकी खुशबू, आपकी फ्रेगरेंस, आपको जैसे देखो ना लिटरली फ्रेगरेंस, स्मेलिंग ईच अदर, आपका परफ्यूम, आपकी फ्रेगरेंस, आपका मेकअप, आपका हेयर स्टाइल, आपकी ब्यूटी उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। उनको लगता है कि हम एक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज आ रहा है, 2 in 1, जैसे 2 दिल एक जान की एनर्जी है ना, एक ही दिल में 2 जिन्हें, 2 in 1 मतलब हम एक है, ऐसी एनर्जी है। ऑलराइट, अट्रैक्शन काफ़ी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे पता नहीं क्या लग रही है कि शायद आपके पार्टनर चाहते हैं कि अभी आप उनको लेकर ज़्यादा सीरियस मत हो, वो क्योंकि उनको लगता है कि ऑलरेडी आप सीरियस हुए थे तो आपको इतनी टेंशन हुई थी, इसलिए वो थोड़ा सावधान होकर चलना चाहते हैं। और वो चाहते हैं आप ज़्यादा सीरियस मत हो, आप थोड़ा अभी कैजुअल रिलेशनशिप चलाओ, किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सीरियस मत हो, वो कैजुअली अच्छी एनर्जी में रहो, हंसो खेलो, प्यार से बात करो, प्यार बढ़ाओ आहिस्ता आहिस्ता। तभी आपने शायद ये कार्ड चुना है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता गहरा होगा, आहिस्ता आहिस्ता प्यार गहरा होगा। अगर आपका फ्रेश कनेक्शन है, अभी दोस्ती है, तो ये दोस्ती गहराई में गहरी होगी, आहिस्ता आहिस्ता ये फ्रेंडशिप प्यार में कन्वर्ट होगी। इसको टाइम लग सकता है, तो आप इसको कैजुअली चलो, प्यार से चलो, प्यार बना के रखो, सीरियस मत हो किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। आपकी रीडिंग में एक और चैनल सॉन्ग आ रहा है, पता नहीं आपकी रीडिंग में कितने चैनल सॉन्ग आ रहे हैं। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना, मैं तुझे अपना मानू रे। हाउ स्वीट। चलो जैसा भी है, आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे ना दे, जो जैसा भी चल रहा है, लेकिन आपको ये रीडिंग कॉन्फर्मेशन दे रही है प्यार तो यहाँ पर टूट टूट के भरा हुआ है। तो आप प्लीज़ जो भी सिचुएशन है, अपने पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ प्यार दो। आप अपने पार्टनर को जितना प्यार दोगे, प्यार में बहुत शक्ति है, ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा रूप लेगा। सो इस भरोसे के साथ आप अपने पार्टनर को अच्छी एनर्जीज भेजो, हल्का फुल्का रहो, ज़्यादा ऑब्सेशन में नहीं आना। अब आप अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ, आप फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके पार्टनर आपके साथ आगे क्या चाह रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ प्लेजर चाह रहे हैं कि हम मिलें, साथ में समय बिताना चाहते हैं, वो आपके साथ शायद टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ आमने सामने। अगर आप एक ही शहर में हो, आपस में मिलना जुलना, डेटिंग, वाइनिंग, डाइनिंग, आपको मिलना, आपके साथ समय बिताना, चाय कॉफ़ी पर साथ में खाना पीना, साथ में समय बिताना चाहते हैं आपके साथ। दे वॉन्ट टू हैव प्लेजर विद यू, स्पेंड सम टाइम विद यू, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद यू, हैव फन, बी हैप्पी टुगेदर, लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू यू इज़ माई ग्रेटेस्ट इन्जॉयमेंट। सो आपकी तरफ देखना, आपसे बातें करना, इसमें उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, ये उनके लिए ग्रेटेस्ट इन्जॉयमेंट है, आपके साथ उनको असली खुशी मिलती है। मुझे आपकी रीडिंग में कितने चैनल सॉन्ग्स आ रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी गाने सुनते हैं, म्यूज़िक लवर हों, या फिर वो जब भी गाने सुनते हैं उनको आपकी याद आती है, आपके होने का एहसास होता है, आपकी प्रेजेंस फील करते हैं। मुझे एक और गाना आ रहा है,
अभी आया था फिर से। मुझे याद आएगा मैं बताऊंगी, अभी मेरे दिमाग से फिर निकल गया क्योंकि मैं आपके लिए मैसेज बोलने लग पड़ी। एनीवेज हाँ, तुम वो गाना है ना, आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आप आए हम खुश हुए, कुछ ऐसा है ना। तो हो सकता है यहाँ पर कोई किसी को विज़िट भी कर सकता है, कोई किसी के घर भी आ सकता है, साथ में समय बिताना है ना। और वो देखो, लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू यू इज़ अ ग्रेटेस्ट एन्जॉयमेंट फॉर मी। ठीक है, सो ऐसे आँखों में आँखें डालना, समय बिताना। और एक और गाना आ रहा है, वो कुछ कुछ कानों में आ रहा है मेरे, बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलना, बातें करना, बड़ा अच्छा लगता है, क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो इस रीडिंग से इम्प्रेस हो गई हूँ, आई एम इन लव विद दिस रीडिंग। अरे भाई, जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। अच्छा चलो, अब आपके पार्टनर के साथ पॉसिबल फ्यूचर क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। तो कांस्टेंट की एनर्जी है, आपके पार्टनर आपके साथ कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहना चाहते हैं, वो आपके रिश्ते में कंसिस्टेंसी चाहते हैं। ठीक है, लुकिंग लविंग यू इज़ नॉट इज़ लाइक ब्रीदिंग, हाउ कैन आई स्टॉप ब्रीदिंग। जैसे तुम्हें प्यार करना एक सांस लेने के बराबर है। मैं सांस लेना कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करना कैसे छोड़ सकता हूँ। हाउ कैन आई स्टॉप ब्रीदिंग, हाउ कैन आई स्टॉप लविंग यू। जैसे हर सांस में तुम बसे हो, हर सांस के साथ तुम्हारी याद आती है, हर सांस में तुम्हारे लिए प्यार है। जैसे जैसे सांस लेता हूँ तब तब तुम्हें प्यार करता हूँ। ओ माय गॉड, व्हाट अ हैवी एनर्जी। मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं, कूट कूट के इमोशंस भरी हुई हैं। सो या इट्स लाइक मुझे आपकी रीडिंग में काफ़ी ऐसी एनर्जी आ रही है। धड़कन, सांस, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, सांसों में बसे हो। आई डोंट नो, यहाँ पर इतनी फिल्मी सॉन्ग्स की एनर्जी है। अब आप आगे क्या, आप इस रिश्ते में आगे क्या फील कर सकते हो। आपके बीच में अट्रैक्शन रहेगा, आप आपस में समय भी बिता सकते हो, कंसिस्टेंसी भी होगी। और किसी वजह से अगर आप कंसिस्टेंटली कनेक्टेड ना भी हो, लेकिन आप एक दूसरे के माइंड में हमेशा रहोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सिचुएशन हो, आप बात करो कंसिस्टेंटली या ना करो, आप एनर्जेटिकली स्पिरिचुअली एक दूसरे में समाये हुए हो, एनर्जेटिकली स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड हो, आप एक दूसरे की जहन में बसे हुए हो। यू आर प्रेजेंट इन ईच अदर्स लाइफ, आप एक दूसरे की लाइफ में प्रेजेंट हो, आप एक दूसरे के दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठे हुए हो। यू आर प्रेजेंट इन ईच अदर्स लाइफ, मेंटली, स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली, इमोशनली, यू आर प्रेजेंट इन ईच अदर्स लाइफ। सो नो मैटर हाउ मच वी फाइट, वी स्टे, यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। सो 24/7 आप उनके बारे में सोचते रहोगे या वो आपके बारे में सोचते रहेंगे। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप दोनों की एनर्जी मुझे सेंस हो रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उनके बारे में 24/7 ऐसा ही नहीं सोच रहे हो क्योंकि आपको उनकी एनर्जी भी सेंस हो रही है, तभी आप हर वक्त उनके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि वो भी आपके बारे में हर वक्त सोच रहे हैं। आप हर वक्त मेंटली एक दूसरे की तरफ प्रेजेंट हो। अभी यहाँ पर लड़के ने बैक किया हुआ है, लड़की उसके ऊपर रिलाई कर रही है। द गर्ल इज रिलाइंग ऑन अ बॉय। लड़के ने मुंह उधर किया हुआ है, लड़की उसकी तरफ रिलाई कर रही है। वो उसके ऊपर कंधे पे सर रख के बैठी है, बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंड है कि वो आ जाए। वो उसकी आहें भर रही है जिसके उसके इंतज़ार में, बस आ जाए, अब बस तू ही है। अरे बाप रे, कितने गाने गाओ यार इस कार्ड में। तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ, आ जा रे। एक और गाना आ रहा है, तू ही तू, कुछ ऐसा है, आई डोंट नो, मुझे लिरिक्स नहीं आ रहे, लेकिन तू ही तू कुछ ऐसा है। ओ माय गॉड। और वो लड़का दिख रहा है, वो भी करता है, लेकिन वो किसी मजबूरी से सर झुकाए हुए हैं कि क्या, जैसे कोई मजबूरी है। दिल का आलम, मुझे वो ऐसे मैसेज आ रहा है, दिल का आलम तुम्हें क्या बताऊँ रे, कुछ ऐसा। मुझे ट्यून नहीं आ रही, मुझे एकदम से आया, दिल का आलम
क्या बताऊँ तुम्हें, जैसे ये इंसान मजबूर है, कुछ बता नहीं सकता, लेकिन प्यार उसको भी है। हाय रब्बा, एक और गाना आ गया। प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो फिर क्या सिलसिले हो गए। भगवान जी, ये थर्ड पार्टी जो भी है इसको हटाओ हटाओ प्लीज़ हटाओ। और ये मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर के साथ हमेशा के लिए एक कर दो। ये कितना प्यार करते हैं। भगवान सच्चे दिलों वालों को मिला दो, भगवान भगवान प्लीज़। अब मुझे यहाँ पर लग रहा है अगर कोई किसी को पुश अवे कर रहा है ना, किसी को पुश अवे कोई कर रहा है तो रिस्पेक्टफुली करे, ऑनरेबली करे, ताकि किसी को पुश अवे भी करना है तो रिस्पेक्टफुली करो, सॉरी मांग लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसको भी कोई कार्मिक कनेक्शन बीच में है, जो जेलस कर रहे हैं, उसको पीसफुली क्लोजर दे दो सॉरी बोल के, ताकि आप अपनी लाइफ में मिल पाओ। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आपके ना मिलने का रीज़न सिर्फ बीच में कोई कार्मिक पीपल हैं जो आपको मिलने नहीं दे रहे। उनके साथ आप पीसफुली क्लोजर कर लो उस रिलेशन में, सॉरी बोल के झुक जाओ, उसमें आपका भला, आप मिल ही जाओगे यार। आपको करना, आपके पार्टनर को करना, जैसे भी है। कोई कार्मिक साइकिल बीच में है तभी टाइम लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों इस रिश्ते में मुझे यहाँ पर सोलमेट ट्विन फ्लेम की वाइब आ रही है। आई डोंट नो, बट ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, या काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि घूम घुमा के मुझे ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, सोल कनेक्शन। ऑलराइट, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। एनीवे, अब इस रिश्ते में आप आगे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? इस रिश्ते में आगे एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉयल्टी। सो मुझे यहाँ पर लग रहा है आपके पार्टनर भी आपके साथ लॉयल हैं, आप भी अपने पार्टनर के साथ लॉयल हैं। मुझे यहाँ पर लॉयल्टी दोनों तरफ से दिख रही है। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। कि परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, कमियां सब में होती हैं, ज़रूरी है सच बोलना। हो सकता है आपके पार्टनर आपको कुछ सच बताएं या आप उनको कुछ सच बताएं। इम्परफेक्शन की बात नहीं है, परफेक्शन की बात नहीं, बात है सच बोलने की, लॉयल्टी की। शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ऑनेस्ट हो और वही चीज़ आपको आपस में बनाए हुए हैं। इस रिश्ते में ऑनेस्टी, लॉयल्टी है जो आप दोनों को हर हाल में बनाए रखेगी। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिवाली की एनर्जी आ रही है, पता नहीं, देखो आप देखो ना, यहाँ पर कितने दिए हैं, कैंडल्स हैं, दिए हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल बॉन्ड फील हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए मुझे कोई क्रिसमस का सीज़न हो, दिवाली का सीज़न हो, कोई कैंडल लाइट डिनर हो, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है। आप इस फ्यूचर में ये अपने रिश्ते में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो अब मैं आपके सामने एक कार्ड निकालूंगी। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को भी माइंड में रखे हुए हैं, आप उनको लेकर इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स को, उनके पर्सन, ओह माय गॉड, देखो मैंने पूछा भी नहीं, अपने आप आ गया। मैंने पूछा भी नहीं, अपने आप ही कार्ड निकल आया। थैंक यू गॉड। मेरे व्यूअर्स को एंजल्स उनके रिलेशनशिप को लेकर, आपके पर्सन को लेकर आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों पर भरोसा रखें, आपके सपने पूरे होंगे। तो बटरफ्लाइज हो सकता है आपको दिखती हों, बटरफ्लाइज रिप्रेजेंट चेंज। यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज की एनर्जी है। आपके रिश्ते में कोई पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, और जैसे कोई भी टेंशन है तो वो टेंशन सारी रिलीज़ हो जाएगी। आप बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस करोगे, स्ट्रेस फ्री फील करोगे। बड़ी लाइट हार्टेड, स्ट्रेस फ्री एनर्जी है। ब्यूटीफुल पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाइज इन दी स्टमक। काफ़ी एक्साइटमेंट होने वाली है आपको, है ना? जैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट किसी चीज़ की, सारे डर, इनसिक्योरिटी हट जाएंगे। मैं आपको बोल रही थी ना, मुझे यहाँ पर मून की एनर्जी आ रही थी। देखो यहाँ पर चंदा मामा भी आ गए ऑल राइट, यूनिवर्स आपको बोल रही है भरोसा रखें, आपके सपने पूरे होंगे। खुश रहो, हंसते रहो, डरो मत, खिलखिलाते रहो। अपने पार्टनर को अच्छी एनर्जी भेजो। जैसे मैंने पहले बोला, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना अगर आप रो रहे हो, और अट्रैक्शन है लेकिन सीरियस नहीं होना। हल्की फुल्की एनर्जी जितनी रखोगे उतना ही आपका रिलेशन अच्छा होगा। ओके, एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अब समय आ गया है, सारी नेगेटिविटी रिलीज़ कर दो। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशंस आ रही हैं, आपको कोई डर लग रहा है, कोई इनसिक्योरिटी आ रही है, या आपकी एनर्जीज किसी वजह से अच्छी नहीं है, अपनी एनर्जीज क्लेंस करो, पॉजिटिव हो जाओ। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अब समय आ गया नेगेटिविटी रिलीज करने का। रिलीज द एनर्जी, सारी नेगेटिविटी रिलीज कर दो। अब पॉजिटिव चेंज का टाइम है, अब समय आ गया पॉजिटिविटी का। जो भी नेगेटिव होना था हो चुका है, अब टाइम आ गया है
सारी नेगेटिविटी हटाकर पॉजिटिव चेंज का समय आ गया है। ठीक है, अपने सपनों पर भरोसा रखो, डर ख़त्म कर दो। और आपके लिए स्कॉर्पियो सीज़न इंपॉर्टेंट हो सकता है, और स्कॉर्पियो सीज़न तो चल रहा है। और स्कॉर्पियो सीज़न 11-11 पोर्टल आपके लिए, आपके रिश्ते में ये 11-11 पोर्टल स्कॉर्पियो सीज़न आपके रिश्ते में बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। अब सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है। अब आपके रिश्ते में जो भी अड़चने थी, देखो भगवान ने मेरी सुन ली। अब आपके बीच में कोई भी नेगेटिविटी थी वो सारी हट रही है। ठीक है, अब आपके रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। अब आपके सपने पूरे होने वाले हैं। ठीक है, मुझे एक और चैनल सॉन्ग आ गया, ओ माय गॉड व्हाट इज़ दिस, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। सो आप ऐसे खुश होने वाले हो। एक और गाना आ रहा है, वो चैनल सॉन्ग आसमान का गाना है। आसमान का, आई डोंट नो, रोज़ा कुछ ऐसा गाना आ रहा है जैसे टचिंग द स्काइज, हवा में उड़ना, आसमान को छूना। हो सकता है यहाँ पर कोई फ्लाई कर रहा हो, आई डोंट नो, ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ मुझे फार्म हाउस, फार्म्स की एनर्जी आ रही है, हवा का रुख बदल रहा है। सो आपके कोई सपने पूरे होने वाले हैं। पॉजिटिव ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, अब समय आ गया है पॉजिटिव चेंज का, सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, और ये स्कॉर्पियो सीज़न में कोई क्लोजर हो रहा है। ये जो भी मुश्किल समय है, कोई नेगेटिविटी है, उसको वो चैप्टर क्लोज होने वाला है। क्लोजर इज़ अ मैसेज। ठीक है, और ना ये 11-11 पोर्टल आपके लिए बहुत पॉजिटिव चेंज और आपकी कोई ड्रीम्स पूरे करने वाला है। सो कीप मैनिफेस्टिंग विद द पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव रह के, खुश रहकर, हल्की फुल्की एनर्जी में रहकर अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करें, उनको अच्छी एनर्जीज भेजें और पॉजिटिवली अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करें, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक इज द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। अगर यहाँ पर कोई रुकावटें थी, कोई चैलेंजेस थे, कोई स्टैग्नेशन थी, आपको लग रहा था कोई बात आगे बढ़ ही नहीं रही, अब ये रिश्ते में बात आगे बढ़ेगी, कोई फॉरवर्ड मूवमेंट आपको दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे कोई फ्लाई करने की एनर्जी बहुत आ रही है, कोई ट्रैवल की, कोई फ्लाई की एनर्जी बहुत आ रही है, कोई फ्लाई कर सकता है। ठीक है, अभी आउट ऑफ सिटी हो, आउट ऑफ कंट्री हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पहाड़ी इलाके की एनर्जी आ रही है मुझे वहाँ पर। यहाँ पर ना बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं, कोई पहाड़, पत्ते, हवा, फूल, बहार, रोमांस इज इन द एयर। मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, यहाँ पर रोमांस इज इन द एयर की एनर्जी है। हवा, बहार, फूल, आसमान, पहाड़। सो मुझे लग रहा है कि क्रॉसिंग द माउंटेन्स, यहाँ पर ना कोई भी चैलेंजेस हो, आपके पार्टनर सारे चैलेंजेस को क्रॉस करके आपकी तरफ आगे बढ़ के आ रहे हैं। इट्स लाइक इफ़ यू बिलीव यू कैन क्रॉस द हायर माउंटेन्स। सो शायद आपकी तरफ आगे बढ़ना आपके पार्टनर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आपके बीच में इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे आपके पार्टनर को वो सारे चैलेंजेस को क्रॉस करके आपकी तरफ आगे बढ़ना है। सो फाइनली आपके पार्टनर हिम्मत करके वो पहाड़ को क्रॉस करके, वो सामना करके चैलेंजेस का उसको ब्रेक थ्रू करके आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर ये आप कर रहे हो। ठीक है, सो क्रॉसिंग द माउंटेन्स। सो या जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी चैलेंजेस थे, जो भी नेगेटिविटी ला रहे थे, अब वो सब हट गए। अब प्रोग्रेस, फॉरवर्ड मूवमेंट, समबडी ट्रैवलिंग और पॉजिटिव चेंजेस, वाओ, ड्रीम्स, विश्वास बनेगा, विश्वास मजबूत होगा। आप देखिए फिर से चंदा मामा आ गए। मुझे क्यों यहाँ पर लग रहा है इस पाइल में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर नहीं है। लैक ऑफ क्लैरिटी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। आपके पार्टनर को क्लियर नहीं है या आपको क्लियर नहीं है, लैक ऑफ क्लैरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कुछ चीज़ें हिडन है, जैसे सम थिंग्स आर हिडन, आपको मालूम नहीं है, आपको दिख नहीं रहा, आप नहीं देख पा रहे या आपका पार्टनर नहीं देख पा रहा, कुछ ऐसा। लेकिन जिसकी वजह से कुछ फियर्स आ रहे हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, कुछ फियर्स इनसिक्योरिटीज़ हैं, जैसे समथिंग इज़ फिशी। हो सकता है आपकी इंट्यूशन कुछ सेंस कर रही हो, है ना। तो फियर्स इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी मैसेज है। अब मुझे यहाँ पर चंदा मामा की एनर्जी बहुत आ रही है। मैंने आपको पहले ही बोला, मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था, मैं ये एनर्जी सेंस कर रही थी। मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली सेंस हो रही थी। तो मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे जब न्यू मून आएगा ना, मुझे सेंस हो रहा है जब न्यू मून आएगा ना, तब उसके बाद चेंजेस कुछ अच्छे दिख रहे हैं मुझे। ऑलराइट, कुछ नया क्रिएट होने की एनर्जी सेंस हो रही है, डेवलप होना। और आहिस्ता आहिस्ता आपके फियर्स, इनसिक्योरिटी सब रिलीज़ हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है अगर आप डर रहे हो, इनसिक्योर हो रहे हो, सारी अपनी ये नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दो, खुश रहो भाई। नथिंग शुड स्टॉप यू, कीप मूविंग फॉरवर्ड।
इट्स लाइक आई एम अनस्टॉपेबल। एफर्मेशन बोलनी शुरू कर दो, आई एम अनस्टॉपेबल। ठीक है, मेरा पार्टनर मेरा है, वो मेरी तरफ आएगा ही आएगा, वो आके रहेगा। नथिंग कैन स्टॉप माई पार्टनर टू कम टूवर्ड्स मी। माई पार्टनर लव्स मी, he belongs to me, I belong to my partner belongs to me, and he is going to himself come to me. I trust my universe. So have faith and positive affirmations बोलो, positive energies के साथ affirmation करो, अपने partner को attract करो। That's when things will gain momentum and they are gaining momentum. Have faith. जितना विश्वास दिखाओगे उतना ही आप attract करोगे, उतनी progress होगी। डरोगे, रोगे, गलत एनर्जी में जाओगे तो वो ब्लॉकेज है। So please be aware। ठीक है, आपको ट्रस्ट रखना है। शायद आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको ट्रस्ट रखना है। आप दोनों लॉयल हो, आप दोनों की तरफ से लॉयल्टी है। ठीक है, सिर्फ आपके पार्टनर सावधान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जेलस करते हैं, या फिर उनको लगता है आप करते हो। आउट ऑफ दैट जेलसी आप गलत एनर्जी में जाते हो, और अगर कोई और जेलस है तो वो आपकी एनर्जी खराब करते हैं, तो आप उनकी एनर्जी से दूर रहो। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। ऑलराइट, सो ये हो गई आपकी रीडिंग। मैं लास्ट कार्ड निकालूंगी। एंजल्स, आप मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर को लेकर क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? अब मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूँ आपके रिलेशन को लेकर। ऑल्दो मैंने आपको काफ़ी एडवाइस दे दी है, फिर भी लास्ट कार्ड हम निकालेंगे, गाइडेंस हम फिर भी निकालेंगे। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर को लेकर प्लीज़ एक गाइडेंस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। सो इस रिश्ते में आपने जो भी सीखा है उस पर अमल करो, उसको इम्प्लीमेंट करो। जो भी लेसन्स आपने लर्न किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करो, उनको प्रैक्टिकल शेप दो, उसको प्रैक्टिस में लाओ। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नॉलेज मिलती है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई पे फोकस करो, उसको प्रैक्टिस करो। अगर आप कुछ भी करते हो, पढ़ाई करते हो, काम करते हो, जो भी करते हो, तो उसको प्रैक्टिकल शेप दो, प्रैक्टिस में लाओ। मुझे आपकी रीडिंग में कोई बुक राइटिंग की एनर्जी सेंस हो रही है, या फिर ये कार्ड बोलता है रीड द होली बुक्स। तो होली बुक्स आप रीड कर सकते हो। जितना आप रीड करोगे आपको विजडम मिलेगी, डिवाइन विजडम मिलेगी, तो आपके अंदर अच्छे चेंजेस आएंगे। ठीक है, वाउज एंड प्रोमिसेस। सो फुलफिल द वाउज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। सो अपनी फैमिली की तरफ अपनी ड्यूटीज़ निभाओ। ठीक है, या फिर यहाँ पर शादी की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर शादी की एनर्जी आ रही है, कमिटमेंट की एनर्जी। मान लो आपकी जो भी अपनी कमिटमेंट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं अपने पार्टनर की तरफ या अपनी फैमिली की तरफ, उसको निभाओ, कुछ ऐसा। ठीक है, ऑलराइट। आपके लिए स्ट्रांगली लाइफ पर्पस आ रहा है कि आपको अपना काम करना है, अपना लाइफ पर्पस करो। योर पर्पस ऑफ लाइफ इज एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट ऑन अर्थ। सो आपका लाइफ पर्पस है दूसरों की टेक केयर करना, बीइंग अ केयर टेकर, दूसरों के लिए रोशनी बनना। यू आर अ लाइट वर्कर ऑन दिस अर्थ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर काफ़ी ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी आ रही है कि जितना आप अपना लाइफ पर्पस करोगे ना, उतना ही आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो अपना लाइफ पर्पस करते जाओ। एज अ केयर टेकर, बी अ लाइट फॉर अदर्स। अपना काम करो, रोशनी, दूसरों के लिए रोशनी बनो, अपनी एनर्जीज पॉजिटिव रखो, अपनी सेल्फ क्लेंजिंग करो, अपने काम में रहो। अगर आप फ्री बैठे रहते हो, बिना वजह ओवर थिंकिंग करते हो, टेंशन लेते हो, तो अपना काम करो, बिजी रहो। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपके साथ ये वीडियो कितनी रेजोनेट की, आपके साथ कितने आंसर्स मैच किए, आपको कितनी क्लैरिटी मिली। आप यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलें। कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना, मुझे ज़रूर बताना कितना रेजोनेट हुआ। यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर एक्सप्रेस करें। जितना ग्रैटिट्यूड में रहोगे उतनी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करते हो। लाइक बटन प्रेस ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको शो होती रहे और आप और मेरी वीडियोस एंजॉय करते रहें। ठीक है, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कौन से और टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, मैं आपके लिए खुशी खुशी लेके आऊँगी। लेकिन हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये इससे आपकी रीडिंग्स रेजोनेट करती है, मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करती हूँ, आपकी हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज होती है और आपकी करेक्ट आंसर्स होते हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेस करती है। ठीक है, और क्योंकि ये कंपल्सरी है, ध्यान रहे जितना आप इक्वल गिव एंड टेक करोगे। देखो आप भी समझते हो, हम बाजार जाते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते हैं तो पैसे बढ़ते हैं, कभी खाली हाथ नहीं आते हैं। सो अगर मैंने आपकी रीडिंग में इतना टाइम लगाया है, आपकी एनर्जीज़, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट किया है,
ये स्पिरिचुअल वर्क होता है। तो इसमें आई थिंक अगर आपको इतना क्लैरिटी यूनिवर्स आपको दे रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें एक लाइक बटन प्रेस करना, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना इज़ नॉट अ बिग डील फॉर यू, इट्स अ वेरी माइनर थिंग फॉर यू। इसमें कुछ आपका जाएगा नहीं, लेकिन हाँ इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस टू द चैनल, एंड नॉट ओनली चैनल बट इट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर यू। ये आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके लिए ज़रूरी है हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज के लिए, ताकि आपकी एनर्जीज़ के साथ मैं कनेक्ट कर सकूं और आपके करेक्ट आंसर्स भी तभी मिलते हैं। सो मेक श्योर आप ये ज़रूर करें। तो मैं आपको ढेर सारा प्यार भेजती हूँ और आपकी रीडिंग पॉजिटिव है, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, लव एंड लाइट टू यू, लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू। और हो सके तो आप भी मुझे अपना प्यार भेजा करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस लाती रहूँ। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू, टाटा।